हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा MCQ में। तो बच्चों, जो हमारी सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो देखिए इनको हम देख लेते हैं आज की वीडियो में कैसे क्या क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। बाकी जो है अभी फार्मा MCQ मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है और बाकी कोर्सेज भी है, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। ओके, तो अभी देखिए इसके क्वेश्चंस। थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन तुमसे पूछा गया है। ओके, तो हमने पढ़ा था कि भाई जो फर्स्ट जनरेशन में सारे सिफा वाले आते हैं, जैसे कि सिफा जोलिन, ये आपका फर्स्ट जनरेशन में आ जाएगा। एक्सेप्ट सिफाक्लोर विच कम्स अंडर सेकेंड जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन में हमने सिफोपिराजोन क्वेश्चन किया था, है ना। तो सिफोपिराजोन थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन में सिफा वाले सिफालिक्सिन, सिफालोथिन, सिफाजोलिन, सिफाड्रोक्सिल और सिफाराडिन होता है। ओके, सेकेंड जनरेशन में एक तो आपका सिफाक्लोर याद कर लो, एक सिफिरॉक्सिम, सिफिरॉक्सिम एक्सिटिल और सिफॉक्सिटिन। फिर थर्ड जनरेशन में जो है जैसे सिफोपिराजोन आपको दिया है, ठीक है, ये सारी। फिर आपका फोर्थ में दो याद करते हो, सिफपाइम और सिफपिरोम। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड, तो रेडमैन सिंड्रोम मेरे बच्चों कौन सी ड्रग करा देती है, रेडमैन सिंड्रोम करा देती है, तो ये हमारी होती है वैनकोमाइसिन, जो सेलवोल पैक्ट करने वाली ड्रग है ना। तो देखो वैनकोमाइसिन के बारे में कितनी बात याद रखो। एक तो क्या है बच्चों, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आती है। क्या होती है? ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में तुमने पढ़ा है, रेडमैन सिंड्रोम करा रही है। दूसरा और क्या था, सेलवोल पैक्ट करने वाली ड्रग होती है। एक और बात क्या याद रखोगे, मरसा जो है मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, है ना। तो जो मरसा होता है इसके लिए भी कौन सी ड्रग दी जाए, ये मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है, तो मरसा के लिए जो है ड्रग दी जाती है वो आपकी वैनकोमाइसिन ही होती है ना। तो इसके बारे में ये सारी बातें वैनकोमाइसिन के बारे में याद रखना। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ इज अमोक्सिसिलिन डिफरेंट है फ्रॉम एम्पिसिलिन से, अमोक्सिसिलिन कैसे डिफरेंट है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में, ओरल एब्जॉर्प्शन में, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट, है ना। तो इनका जो है ओरल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिफर होता है, बाकी तीनों चीज़ें सेम है। ओके, नेक्स्ट है, सल्फोनामाइड आर मेटाबोलाइज्ड बाय ह्यूमन प्रिंसिपली बाय, तो सल्फोनामाइड्स जो होती है उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है बच्चों एसिटाइलेशन के थ्रू होता है ना। तो इनका जो है जैसे आपका हाइड्रालाजीन होता है वो भी एसिटाइलेशन के थ्रू ही मेटाबोलाइज होता है। ओके, आपका तो यहाँ पर सल्फोनामाइड का तुमसे पूछा हुआ है, तो इनका मेटाबॉलिज्म होता है वो आपका एसिटाइलेशन के थ्रू होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जैसे व्हाट इज अ मेजर साइड इफेक्ट है सल्फोनामाइड्स के? बच्चों सल्फोनामाइड्स जो होते हैं इनके मेजर साइड इफेक्ट में क्या आ जाएगा, देखिए क्रिस्टल यूरिया करा देते हैं, बिल्कुल कराते हैं। पेरिफेरल न्यूराइटिस है, कर्निक टेरस है ना, और स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम आता है, और एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस करा देते हैं, और हीमोलिटिक एनीमिया भी करा देते हैं। तो G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हीमोलिटिक एनीमिया भी करा देते हैं। तो देखो सारे ही इनके एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट दे रखे, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है ऑल। कोट्राइमोक्साजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए कोट्राइमोक्साजोल जो होता है इसमें होता है सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो इनको किस रेशो में मतलब कंबाइन करते हैं, है ना। तो 5:1 में आप लोगों ने याद कर रखा है, इस एस को आप 5 से रिलेट करके भी याद रखते हो, ठीक है। तो इनको देते हैं इस रेशो में, बाकी प्लाज्मा में जाके रेशो आपका 20:1 हो जाता है, तो ये भी याद रखना है ना। दोनों के दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। सल्फोनामाइड्स तो हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक है, सल्फामिथोक्साजोल जो है इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है ना, और बैक्टीरियोस्टैटिक है। टाइमिथ्रोपिन भी बैक्टीरियोस्टैटिक है, बट द कॉम्बिनेशन कोट्राइमोक्साजोल इज बैक्टीरियोसिडल। ओके, और इन दोनों को ही क्यों कंबाइन करा, क्योंकि दोनों का टी हाफ सेम है, अप्रोक्सीमेट 10R होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो है 5:1 ऑप्शन 1 में आपको दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एजिथ्रोमाइसिन जो हमारी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आती है, मेनली एलिमिनेट होती है बच्चों, हिपैटिक एलिमिनेशन इसका होता है एजिथ्रोमाइसिन का। फिर एसिड रेजिस्टेंट है और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट भी है, ऐसी कौन सी पेनिसिलिन है?
एम्पेसिलिन दिया है तुम्हें जो कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में अमीनो पेनिसिलिन में आती है। क्लोक्सासिलिन, तो क्लोक्सासिलिन बच्चों एसिड रेजिस्टेंट भी होती है प्लस पेनिसिलिनेज से भी रेजिस्टेंट होती है। बेंजाइल पेनिसिलिन पेनिसिलिन जी है ना, जो कि आपका नेचुरल पेनिसिलिन में आता है, तो एसिड लेबाइल होता है। बेंजाथिन पेनिसिलिन, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्लोक्सासिलिन आपका करेक्ट है ना। तो आपके जो पेनिसिलिन है उसमें एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी में आपका पेनिसिलिन वी आता है जो कि फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन होता है। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आपके मैथिसिलिन आता है, क्लोक्सासिलिन, ओक्सासिलिन, नेफिसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन आते हैं, सारे क्या है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है। तो इनमें से आपका जो ये क्लोक्सासिलिन है ना बच्चों, ये आपका जो है एसिड रेजिस्टेंट भी है और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट भी है। बाकी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आपने पढ़े, अमीनो पेनिसिलिन में एम्पेसिलिन, बिकैम्पेसिलिन, अमोक्सिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, यूरोपेनिसिलिन में पिपरासिलिन, मिजलोसिलिन, और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, डायज़ोबैक्टम। एट्रोपिन ब्लॉक द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर, एट्रोपिन ब्लॉक कराता है कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को। एट्रोपिन बच्चों तुम्हारा क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, क्या है एंटीकोलिनर्जिक, तो किसको ब्लॉक कराएगा बच्चों बताओ, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन या एसिटाइलकोलिन, तो किसको ब्लॉक कराएगा बच्चों, एसिटाइलकोलिन को ना, है ना। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग एनाफाइलैक्सिस कैन बी बेस्ट ट्रीटेड, साल्बिटामोल देंगे, एड्रेनलिन देंगे, डाइफिनहाइड्रामिन या नोर एड्रेनलिन, तो इसके लिए देंगे हम एड्रेनलिन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्शंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और आइरिस मस्कुलेशन, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या कराएगा बच्चों, मियोसिस कराएगा, क्या कराएगा, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है आइरिस स्फिंक्टर का, ओके, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस स्फिंक्टर। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। अब सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा स्ट्रेस में, इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है, तो इसमें हमारा जो है हार्ट रेट बच्चा इंक्रीज हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, ब्रोंकाई डायलेट हो जाएंगी, ब्रोंको डायलेशन हो जाता है ना बच्चों, और इसमें सिक्रेशंस वगैरह कम हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। ये सारे सिक्रेशंस कम हो गए, टैकीकार्डिया हो गया, और जो है ब्रोंको डायलेशन होता है। तुमसे क्या पूछा है, क्या होगा बताओ, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट तो नहीं होती बच्चों, ये तो आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में होंगी। यहाँ पे ब्रोंको डायलेशन सिंपली पूछा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है साल्ब्यूटामोल क्या है बच्चों, हमारा ब्रोंको डायलेटर होता है, बीटा 2 का एगोनिस्ट होता है ना, ब्रोंकल अस्थमा में देते हो, ठीक है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफन आपने पढ़ा है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। बिनोरिलेट इज ए प्रोड्रग, एक प्रोड्रग है बिनोरिलेट, नाम याद कर लेना, बिनोरिलेट क्या है, प्रोड्रग। केमिकल इट इज पॉलीमेरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट किसका है, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एस्प्रिन, एस्टाइल सैलिसिलिक एस्ट्रोफ, फिनोल नहीं होता, एस्टाइल सैलिसिलिक एस्ट्रोफ, पैरासीटामोल होता है आपका बिनोरिलेट, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। विच वन इज द साइड इफेक्ट, सिमेट्रीन का साइड इफेक्ट हमने पढ़ा था, जाइनेकोमास्टिया करा देती है, एंजाइम इनहिबिटर होती है, H2 ब्लॉकर में आते हैं, हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाली ड्रग है। और एक और बात, इमिडाजोल रिंग है, तो कितनी बात याद हो गई, इमिडाजोल रिंग है, एंजाइम इनहिबिटर है ना। एक तो क्या इमिडाजोल रिंग है, दूसरी क्या एंजाइम इनहिबिटर, तीसरी क्या जाइनेकोमास्टिया करा रही है, चौथी क्या H2 हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करा रही है, ओके। Dash type of steroids interact with androgen receptors and enhance muscle mass and male sex hormone, तो बच्चों ये आपके एनाबोलिक स्टीरॉइड्स होते हैं, कौन से होते हैं, एनाबोलिक स्टीरॉइड्स। व्हाट इज फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन फाउंड इन पैंक्रियास, भाई इंसुलिन ने क्या करना है, इंसुलिन ने ले दे के हमारे ग्लूकोज के लेवल को कम कराना है, ओके, ग्लूकोज के लेवल को कम करा के रखता है, तभी तो इंसुलिन की कमी से हमने पढ़ा हमारा डायबिटीज देखने को मिलता है, डायबिटीज मेलिटस है ना, तो क्या करेगा, इंक्रीज ग्लूकोज बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलिसिस, मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, जैसे ग्लूकोज बनेगा, तो इसको इंक्रीज ना करा के भाई डिक्रीज कराएगा, क्योंकि इसने ग्लूकोज कम कराना है। इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज बन रहा है, नहीं इसको इंक्रीज नहीं कराएगा भाई, ठीक है। डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, हाँ ब्लड का ग्लूकोज कम कराएगा। ऑल्टर प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है बच्चों, ओके।
नेक्स्ट है तो इंसुलिन बच्चों ग्लाइकोजन का टूटना जो है उसको इनिबिट कराता है। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज बन रहा है उसको भी इनिबिट कराता है। लिपिड का टूटना उसको भी इनिबिट, लिपोलिसिस इन एडिपोज टिश्यूज को भी इनिबिट कराएगा। प्रोटियोलिसिस को भी इनिबिट कराता है। ओके, फॉलोइंग एंटीआर्थमिक ड्रग इंक्रीज कराएगा। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉक्सिन का जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ना बच्चों उसको इंक्रीज कराने वाली ड्रग एंटीआर्थमिक ड्रग कौन सी है? लिडोकेन है, क्विनिडीन है, फेनिटोइन है, प्रोकेनामाइड है। तो ये देखो ये तीनों ड्रग क्विपिडी क्लास 1A एंटीआर्थमिक में आती है, लिडोकेन क्लास 1B में आती है ना। तो क्विनिडीन ऐसी ड्रग है बच्चों जो क्या करेगी, प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिजॉक्सिन का बढ़ा देती है ना। क्लास 1A में आती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया डिजॉक्सिन व्हेन सप्लीमेंट विद डैश इज डेंजरस। तो अभी तो पढ़ा क्विनिडीन के साथ में है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्विनिडीन के साथ में दोगे तो डेंजरस होगा, इनको साथ में नहीं देना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डैश इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए IV डेंट्रोलिन दिया जाता है। और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कौन सी ड्रग करा देती है? अगर तुमसे ये पूछेंगे तो तुम कहोगे हेलोथेन, जो आपका जनरल एनेस्थेटिक्स में इनहेलेशनल्स होते हैं, एक इंट्रावीनस होते हैं। इनहेलेशनल्स में आपके जो है ये वहाँ पड़ा है आपने हेलोथेन, तो ये आपका मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कोज करा देती है। ओके, फिर ये जो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के बारे में लिखा हुआ है, एक डिजीज है जिसमें क्या होता है, फास्ट राइज होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है एकदम बहुत ही फास्ट तरीके से। सीवियर मसल कॉन्ट्रैक्शंस होता है व्हेन समवन रिसीव करते जनरल एनेस्थेटिक्स विद वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, है ना, जैसे कि हेलोथेन, आइसोफ्लोरिन, सक्सनाइक्लोलिन, ये सब ड्रग है करा देती है हमारा मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या देंगे हम? डेंट्रोलिन देंगे। कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेंजोडाइजेपिन्स आर बायोट्रांसफॉर्म टू एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है, एक्टिव प्रोडक्ट बनता है, एक को छोड़ के एक्सेप्ट डायजेपाम, एल्प्राजोलाम, लोराजिपाम, प्राजिपाम। तो किसको छोड़ के? लोराजिपाम को छोड़ के बाकी सारे के सारे बेंजोडाइजेपिन्स जो है बायोट्रांसफॉर्म होते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं टू एक्टिव प्रोडक्ट। ओके, तो ऑप्शन सी एक्सेप्ट में आ गया। बेंजोडाइजेपिन्स दैट आर नॉट बायोट्रांसफॉर्म टू एक्टिव मेटाबोलाइट, है ना, तो ये वाले जो हैं इनका बायोट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता एक्टिव मेटाबोलाइट इनसे में, ठीक है। तो क्लोनाजिपाम, एस्टाजोलाम, लोराजिपाम, ठीक है, नाइट्राजिपाम, मोक्साजिपाम, टिमाजिपाम, ट्राइजोलाम। व्हाट विल बी द परसेंट एलिमिनेशन आफ्टर 2 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स? देखो एक बायोलॉजिकल हाफ लाइफ होगी तो 50% जो है आपका क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। अब दूसरी में क्या होगा? दूसरी में ये 50 तो हो चुका है, इसको और 50% मतलब कि टोटल 75% हो गया, है ना। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 75% हो जाएगी, ठीक है। देखो फर्स्ट ही हाफ में 50% एलिमिनेशन हो गया, सेकेंड ही हाफ में 50 हो चुका था, 50 बचा था, अब उसका 50 हुआ था, मतलब 50 + 25 75% हो गया। ऐसे ही थर्ड वाले में क्या होगा? थर्ड ही हाफ में पूछे तो आपसे देखो जो कितना बचा था 75 हो चुका, 25 रिमेनिंग था, है ना, तो उसका भी 50% मतलब 12.5% और होगा, तो इनको आप ऐड करोगे तो 87.5% हो गया। फोर्थ में फिर इस तरीके से आपका 93.75% हो जाएगा ना। तो इसलिए कहते हैं कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन आपका होता है 4 से 5 हाफ लाइफ में, इसीलिए कहा गया है। ओके, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट। तो कौन कौन सी ड्रग में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स देखने को मिलता है? सैलिसिलेट्स में, बारबिचुरेट्स में, फेनिटोइन में, इथेनॉल में। एक्सेप्ट की बात हो रही है बच्चों, तो हमारे बारबिचुरेट्स को छोड़ दो, बाकी जो सैलिसिलेट्स हैं, फेनिटोइन है, आपका इथेनॉल, इन सब में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स देखने को मिलता है। वॉरफेरिन भी होता है, देखो इसमें और भी ड्रग लिखी हुई है, टोलब्यूटामाइड है ऐसी ड्रग, है ना, फेनिटोइन है, थियोफाइलिन है, वॉरफेरिन है, सैलिसिलेट्स है, अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? तो प्रोप्रानोलोल का होता है, फिनोबार्बिटोन, फिनाइलब्यूटाजोन, फेनिटोइन। तो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है हमारे प्रोप्रानोलोल का होता है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो इन सब ड्रग्स का होता है, तो देखो इनमें से कुछ ड्रग तो ऐसी है जिनका इतना ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, इनको नोट गिवन ओरली दोगे ही नहीं, इतना ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है कि ओरली ही नहीं देना। तो आइसोप्रिनालिन होती है, लिडोकेन होती है, हाइड्रोकोर्टिसोन और टेस्टोस्टेरोन, इनका तो बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, इनको ओरली नहीं देते। फिर एक ये ड्रग है जिनकी ओरल डोज को ज़्यादा कर देते हो, हाई ओरल डोज देते हैं, प्रोप्रानोलोल है, विरापामिल है, साल्ब्यूटामोल, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, मॉर्फिन, पैथोडिन, ठीक है। तो इस इन सब का क्या होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होता है इन सब ड्रग्स का। फिर विच ड्रग हैज़ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? तुमने अभी पढ़ा विरापामिल था इसमें, है ना, फेनिटोन, डायसोपैरामाइड, एमिडोन, तो इसमें से हमने विरापामिल देखा अभी, ऑप्शन ए, है ना।
नेक्स्ट है लोडिंग डोज ऑफ ड्रग इज गवर्नड बाय, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ, क्लियरेंस, तो बताना है कि ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या फिर तीनों। तो जो है ओनली वन, लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज गवर्नड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओनली वन। नेक्स्ट है फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में गलत क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में क्या गलत है। क्या रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ड्रग के कंसंट्रेशन, क्लियरेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होगा या फिर कांस्टेंट फ्रैक्शन। तो जीरो फर्स्ट ऑर्डर में तो कांस्टेंट फ्रैक्शन एलिमिनेट होता है, तो गलत क्या हो गया, कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होगा पर यूनिट टाइम। तो ये हमारी जीरो ऑर्डर की जो है बात लिखी हुई है, जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होता है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन सी। रेट ऑफ एलिमिनेशन प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, ये फर्स्ट ऑर्डर के बारे में लिखा हुआ। हायर द कंसंट्रेशन ग्रेटर द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट पर यूनिट टाइम, है ना, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में लिखा है। फॉर एवरी हाफ लाइफ दैट पास द ड्रग कंसंट्रेशन इज हाफ, जैसे कि ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ 100 एंड ए हाफ, या अभी हमने देखा है ना 100 की 50 रह जाएगी, या भी हमने सारा देखा। नेक्स्ट है रीनल क्लियरेंस किस पर डिपेंड करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, देखो तीनों ही बातों पे डिपेंड करेगा, है ना बच्चों, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों तो फॉलोइंग इज माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर कौन सा है, बच्चों एंजाइम इंड्यूसर की बात हो रही है। ग्वेंथेडीन बिल्कुल होता है, टोलब्यूटामाइड, इंडोमिथासिन, क्लोफिब्रेट, तो यहाँ पर आपका ग्वेंथेडीन है, रिफाम्पिसिन होता है बच्चों, फेनेटोइन होता है, ग्रीसोफल्विन होता है, देखो सारी ड्रग लिख रखी है यहाँ पर, ग्रीसोफल्विन इंड्यूसर में आता है, फेनेटोइन आता है, कार्बामाजिपिन आता है, बार्बिचुरेट्स, फिनाइल ब्यूटाजोन, रिफाम्पिन एंड स्मोकिंग। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट किसके इक्वल है, ब्लड माइनस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, है ना, प्लाज्मा सीरम प्लस प्लाज्मा प्रोटीन। तो ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट में क्या क्या आएगा बच्चों, ब्लड में से क्या माइनस कर दो, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होते इसमें, है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस वेयर टॉक्सिक वेस्ट केमिकल एंड एक्सेस फ्लूइड आर फिल्टर्ड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस इन द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी, है ना, तो फिल्ट्रेट आउट फ्रॉम ग्लोमेरुलस कंटेन्स में नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे अमोनिया, वाटर, आयंस से सब होते हैं, बट इसमें ब्लड सेल्स और मेजर प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो नहीं होते। एक्सक्रीशन ऑफ विच ड्रग विल बी इंक्रीज, यदि यूरिन को तुमने क्या कर दिया, एल्कलाइन हो गया, अगर यूरिन एल्कलाइन होगा तो हमारी एसिडिक ड्रग होगी, तो एसिडिक ड्रग होगी वो एल्कलाइन यूरिन में क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। अब आयोनाइज होने के बाद क्या होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्या होगी, नोट एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो क्या हो जाएगी बच्चों, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर पूछा है कौन सी ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होगा, एसिड ड्रग, तो प्रोकेन, फिनोबार्बिटल, प्रोपेनोलोल या ओल, तो फिनोबार्बिटल आपकी जो है एसिड ड्रग दे रखी है यहाँ पर, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका एक्सक्रीशन एनहेंस हो जाएगा अगर यूरिन को एल्कलाइन बना दिया गया तो। ऑल आर जॉइंट्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सेप्ट हिप जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, है ना, तो ये लोअर एक्सट्रीमिटी में थोड़ा ना आता है शोल्डर जॉइंट, तो ठीक है, एक्सेप्ट में यही आ गया ऑप्शन डी। ऑल आर हिंज जॉइंट है, तो हिंज जॉइंट में एल्बो आता है, एंकल नी आता है, रिस्ट जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट के एग्जांपल में तुमने पढ़ा था ना, कॉन्डिलॉइड में। बैंडिंग बैकवर्ड, इसे क्या कहोगे, बैकवर्ड बैंड होने को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्सटेंशन, बैकवर्ड बैंड होने को। इंडक्शन ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, जो न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। रिक्रूटमेंट बच्चों एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस कैसा है, पॉजिटिव है ना। फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है, इंडस्ट्रियल बैंक आईडी BI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लैंड मोर्टेज बैंक इज लैंड डेवलपमेंट बैंक, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च इन 1982, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955। देखो चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल करेक्ट हो जाएगा हमारा। मिक्स्ड बैंक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो मिक्स्ड बैंक किसका कॉम्बिनेशन है, तो मिक्स्ड बैंक में इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल बैंक का कॉम्बिनेशन है, ओके। तो ये मिक्स्ड बैंक कह रहे हैं, जो कह रहे हैं ये बैंक रिप्रेजेंट मिक्सचर ऑफ कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल बैंक, एम ऑफ कॉमर्शियल। अब देखो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक का मिक्सचर है, ठीक, तो फिर कह रहे हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो तो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, और इंडस्ट्रियल बैंक क्या प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल कंसर्न। एज सच मिक्स्ड बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बोथ शॉर्ट टर्म फाइनेंस
एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रियल कंसर्न। ओके, बैंक लोन्स इन इंडिया फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, है ना। तो इसके लिए हमारा कौन सा है, एक्सिम बैंक है, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। फिर कह रहा है सिंथिस ऑफ एस्पिरिन। तो एस्पिरिन जब सिंथिस होते हैं बच्चों, एस्पिरिन आपका क्या, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो इसमें देखो मिथाइलेशन तो होता नहीं है, एसिटाइलेशन होता कौन से ग्रुप का होता है बच्चों, OH ग्रुप का एसिटाइलेशन होता है, और आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड दैट इज एस्पिरिन बनता है ना। कह रहे हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स आर सेफ टू बी यूज इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में सारे एसिड्स यूज कर सकते हैं भाई, एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल करते हैं, एंडोमेथासिन आइबुप्रोफेन, लेकिन एस्पिरिन राय सिंड्रोम करा देगी बच्चों, राय सिंड्रोम की वजह से इसको यूज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है सैवलोन में क्या क्या है, सेट्रीमाइड तो होता है, चारों ऑप्शंस में है, साथ में क्या होता है, साथ में होता है क्लोरहेक्सिडीन होता है, सेट्रीमाइड के साथ में क्लोरहेक्सिडीन, विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल वेरिएंट ऑफ गाबा एंड इज यूजेस मसल रिलैक्सेंट, है ना। तो मसल रिलैक्सेंट है, तो ये आपने पढ़ा सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में हमने बैक्लोफन पढ़ा था, है ना। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। सिम्वास्टैटिन, स्टैटिन आपके क्या होते हैं, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग होते हैं, तो एंटीकोएगुलेंट तो काट दो, हाइपोलिपिडेमिक है बच्चों, फिब्रेट्स में नहीं होते, ये HMG कोएडाक्टेज इनहिबिटर में आते, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। इंक्रीज इन साइक्लिक AMP को बढ़ाएगा कौन, सोमैटोस्टेटिन नहीं, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, ये साइक्लिक AMP इंक्रीज कराते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। डैश इज द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिन को आइसोलेट किया गया, हमारा जो है इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस होता है। ओके, ऑप्शन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेरॉइड शोज प्रिडोमिनेंट मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन, हाइड्रोकोर्टिसोन, स्पाइरोलैक्टोन, डेक्सामेथासोन और फ्लूड्रोकोर्टिसोन। मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन शो करेगा आपका मिनरलोकोर्टिकोइड, जो जैसे कि एल्डोस्टेरोन आपका होता है, वैसे आपका ये फ्लूड्रोकोर्टिसोन भी मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है ना। मिनरलोकोर्टिकोइड में एल्डोस्टेरोन आता है, मिनरलोकोर्टिकोइड के एग्जांपल लिखे हुए हैं, एल्डोस्टेरोन, फ्लूड्रोकोर्टिसोन, डिसॉक्सीकोर्टिकोस्टेरोन एसीटेट। एसीटोनाइड आर प्रिपेयर्ड टू इम्प्रूव द बायोलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल होती है एज एसीटोनाइड। तो कौन सी है, क्लोनिडीन है, प्रिडनिसोलोन है, पायरिमिथामिन, ट्रामसिनोलोन। तो ये आपके ट्रामसिनोलोन, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन इज फाउंड इन ग्रैनुल्स ऑफ मास्ट सेल एंड एंटीकोएगुलेंट ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन इसमें से कौन सा है, तो ये आपका हिपैरिन होता है, जो क्या होता है, ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन है, ये आपका हिपैरिन है, ऑप्शन बी, जो कि पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में आता है ना। और वॉरफेरिन जो है ये ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है, कोमेरिन डेरिवेटिव होता है। ओके, विटामिन के आपको पता ही है, कोएगुलेशन कराता है। नेक्स्ट है केमिकली निफेडिपिन में हमने पढ़ा है 1,4-डाईहाइड्रोपाइरिडीन रिंग है, पाइरिडीन, है ना। तो किसमें दे रखा है, 1,4-डाईहाइड्रोपाइरिडीन वाला ऑप्शन देखो, ऑप्शन 4 है ना, ये पायरिडीन डेरिवेटिव याद रखना, पायरिडीन है ये। सिंपैथोमिमेटिक एजेंट विच इज मेनली यूज्ड, एनोरेक्टिक एजेंट है, तो एनोरेक्टिक एजेंट्स होते हैं, उसमें आपका फेनफ्लुरामीन होता है ना, ऑप्शन ए ही करेक्ट लिखा हुआ है। केमिकल डिल्टियाजैम क्या है, देखो 1,4-डाईहाइड्रोपाइरिडीन डेरिवेटिव में तो तुमने निफेडिपिन पढ़ लिया, है ना, ये डिपिन वाले, और फिनाइल अल्काइलेमिन डेरिवेटिव में विरापेमिल आता है, ये सारे बच्चों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रखे हैं। बेंजोथायाजिपिन डेरिवेटिव में डिल्टियाजैम आता है, ये सारे हमारे क्या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं। सल्फर कंटेनिंग बार्बिट्यूरेट्स यूजेस IV जनरल एनेस्थेटिक, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक में आ रहा है, सल्फर कंटेनिंग है, बार्बिट्यूरेट है, फिनोबार्बिटोन है, कीटामिन है, थायो मतलब सल्फर है, थायो समझ आ गया, पेंटोन है ना, ये साइक्लोबार्बिटोन, थायोपेंटोन आपका सल्फर कंटेनिंग बार्बिट्यूरेट होता है ना, ऑप्शन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा हेलो अल्काइलेमिन डेरिवेटिव, है ना। तो आपने एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसमें अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर पढ़ते हो, तो अल्फा ब्लॉकर में बीटा हेलो अल्काइलेमिन डेरिवेटिव में आपने पढ़ा है फिनॉक्सीबेंजामिन, है ना, फेंटोलामिन में फिनॉक्सीबेंजामिन आता है, बीटा हेलो अल्काइलेमिन डेरिवेटिव में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्टीरोडल डायूरेटिक आपका एसिस, स्टीरोडल एसिस, स्पाइरोलैक्टोन याद कर लो, स्पाइरोलैक्टोन स्टीरोडल होता है ना, स्टीरोडल होता है। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक होता है, पोटाशियम स्पैरिंग होता है। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है, कैनरिनोन होता है। और क्या बात है इसकी, ये जाइनेकोमास्टिया भी करा देता है ना।
हाइपर कैलीमिया भी करा देता है, क्योंकि पोटाशियम स्पैरिंग है, हाइपर कैलीमिया करा देगा। तो ये आपका स्पाइरोलैक्टोन हो गया। फिर कह रहा है हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम जो प्रेजेंट है डाईइथाइल कार्बामाजीन। डाईइथाइल कार्बामाजीन जो है इसमें कौन सा हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम है? पाइप्राजीन है, पायरोलिडीन, पाइपरिडीन या पाइप्राजीन इसमें रिंग होती है ना, पाइप्राजीन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड मिड्रियाटिक व्हेन साइक्लोप्लेजिया इज नॉट रिक्वायर्ड। ओनली मिड्रियासिस रिक्वायर्ड है, साइक्लोप्लेजिया रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिनाइलएफ्रिन यूज करेंगे और एफेड्रिन भी आता है। ओके, नेक्स्ट है सिमेट्रिन एस्टो रिसेप्टर एंटागनिस्ट, किसका डेरिवेटिव है? अभी मैंने तुम्हें बताया था सिमेट्रिन की 4 बातें बताई थी, उसमें इमिडाजोल डेरिवेटिव भी बताया था, है ना। ऑप्शन ए। ट्रोपिन हेटेरोसाइक्लिक रिंग किसमें प्रेजेंट है? ट्रोपिन अल्कलोइड्स में, एट्रोपिन, कोकेन, स्कोपोलामिन सारे ही आते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। लिवामिजोल क्या है बच्चों? एंथलमेंटिक ड्रग में तुमने लिवामिजोल, टेट्रामिजोल पढ़ा होगा, है ना, तो ये एंथलमेंटिक है बच्चों, और ये टोनिक पैरालिसिस करा देगी, टोनिक पैरालिसिस कराती है, याद रखना, है ना। और लिवामिजोल आपका इम्यूनोमोडुलेटर भी होता है। नेक्स्ट बेंजाइल आइसोक्विनोलिन अल्कलोइड जो एंटीटर्सिव है। एंटीटर्सिव जब तुमने पढ़े थे, है ना, कफ सेंटर सप्रेसेंट्स, तो उसमें आपके ओपियोइड्स में कोडीन फोलकोडिन आया, नॉन ओपियोइड्स में नोस्कैपिन, क्लोफिडियानोल, है ना, और जो है डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, नोस्कैपिन, क्लोफिडियानोल पढ़ा था। तो नोस्कैपिन जो होता है ना बच्चों, नोस्कैपिन ये बेंजाइल आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। नोस्कैपिन एंटीटर्सिव है, नॉन ओपियोइड्स एंटीटर्सिव में पढ़ा था, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फन तो एंटीटर्सिव्स में आया बच्चों, कोडिन फोलकोडिन में एंटीटर्सिव है, इथाइल मॉर्फिन भी। तो यहाँ पर गुइफेनासिन आपका एक्सपेक्टोरेंट में आता है ना, पता ही आपको एक्सपेक्टोरेंट को प्रोडक्टिव कफ में यूज करोगे, एंटीटर्सिव्स को ड्राई कफ में यूज करोगे। बेसिक रिंग पिलोकार्पिन में, पिलोकार्पिन एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में यूज करते हो, पिलोकार्पिन को कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, तो इसमें इमिडाजोल रिंग होता है। दूसरी रिंग कौन सी हो जाएगी? टेट्राहाइड्रो फ्यूरान के साथ में इमिडाजोल रिंग, याद रखना। ओके, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड जो क्या है स्मूथ मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी रखता है। आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड है, स्मूथ मसल को रिलैक्सेंट करा देता है, पापावरिन होता है। क्लोरोक्विन तुम्हें पता है एंटी मलेरियल ड्रग है। 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन, अमोडोक्विन, पाइप्राक्विन ड्रग तुमने पढ़ी है। क्विनीन, क्विनिडिन सिंकोना से मिलते हैं। क्विनीन तो मलेरिया में यूज करोगे, क्विनिडिन आपको पता है एंटी अरिथमिक होता है। विच फंक्शनल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड बाय कोएंजाइम? पायरोक्सल फॉस्फेट, PLP, है ना। तो ये कौन से फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा? तो इसमें से हो जाएगा आपका अमीनो, है ना, अमीनो ट्रांसफरेज को रिक्वायरमेंट होती है, PLP है, पढ़ा ना तुमने। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्लूटाथायोन क्या है बच्चों? करेक्ट, ट्राईपेप्टाइड होता है, सिस्टीन एंड ग्लूटामेट एंड डिटॉक्सिफायर। देखो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में नहीं आता। थायोल कंटेंट कोई विटामिन नहीं है बच्चों, ये क्या है? एक ट्राईपेप्टाइड ऑफ सिस्टीन एंड ग्लूटामेट एंड डिटॉक्सिफायर। ओके, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट फ्रॉम हार्ट, 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करेगा? इसे तुम क्या कहोगे? 1 मिनट में जो हार्ट ब्लड पंप करता है इसे हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट कहते हैं, है ना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एम्ब्रिनोन, मिल्ड्रिनोन क्या होते हैं? एम्ब्रिनोन है यहाँ पर, तो ये आपका फोस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनिबिटर में एम्ब्रिनोन, मिल्ड्रिनोन तुमने पढ़ा है ना। नेक्स्ट है ट्विन 40 क्या है? तो आपने जो ये ट्विन्स और स्पैंस का वीडियो पढ़ा हुआ होगा, मैंने बना रखा है ना, तो उसमें हमने जो है LPSO से याद कर 20, 40, 60, 80 याद करे थे ना। जो है देखो पोलियोक्सीथिलीन, सोर्बिटन, मोनोलोरेट, लोरेट वाला ट्विन 20 होता है ना, और पामिटेट वाला 40 और स्टीयरेट वाला 60, है ना, ओलिएट वाला आपका 80। तो यहाँ पर 40 पूछा है, तो ये आपका पामिटेट वाला दे रखा होगा आपको, यहाँ पर दे रखा ऑप्शन डी में, है ना। बाकी दोनों ऑप्शन सेम ही दे रखे हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो ऑप्शन डी हो गया। ओके, नेक्स्ट है मैनिटोल इज एक्सीलेंट चॉइस फॉर च्यूएबल टैबलेट्स बिकॉज इट हैज़ नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एमिनो एसिड विच डिस्क्राइब, इम्यूनो एसिड है हमारा, प्रोलाइन होता है बच्चों, इम्यूनो एसिड के अंदर आता है प्रोलाइन, है ना। टायरोसिन तो आपको पता है कि भाई हमारे एरोमेटिक में टायरोसिन होता है, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफन आते हैं। ओके, और फिनोलिक रिंग हमारे टायरोसिन में, फिनोलिक रिंग कंटेनिंग में ऐसे भी बनता है क्वेश्चन, कौन सा टायरोसिन आते हैं?
फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया नहीं कराएगी। इनमें से कौन सी ड्रग जो हाइपोकैलेमिया नहीं कराती है? देखो थायजाइड्स और आपके जो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स है, फिरोसिमाइड है ना, तो ये हमारे हाइपोकैलेमिया कराते हैं। बाकी आपके पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक हाइपरकैलेमिया कराएंगे। तो ट्राइमेट्रिन हाइपर कराता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर नोट में तो ऑप्शन सी आ गया। बाकी एम्फोटेरेसिन बी जो है ये हाइपो, याद रखना बच्चों, हाइपोकैलेमिया करा रहा है। क्वेश्चन अभी पूछा भी गया है तुमसे, है ना, DSSB के एग्जाम में। तो एम्फोटेरेसिन बी क्या करा रहा है? हाइपोकैलेमिया, याद रखना तुमने। ओके, नेक्स्ट है फोलेट डेफिशिएंसी इज कोज्ड बाय, फोलेट डेफिशिएंसी करा देगी कौन? मिथोट्रिक्सेट करा देगी, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ब्लू सल्फर, इटोपोसाइड। तो यहाँ पर आपकी जो एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है, इसी से आपकी फोलेट डेफिशिएंसी करा देगी। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो फॉलोइंग विटामिन टेराटोजेनिक है बच्चों, विटामिन ए जो होता है टेराटोजेनिक विटामिन के अंदर आता है, ध्यान रखना है तुमने। गाबा रिसेप्टर्स जो होते हैं बच्चों हमारे, गाबा ग्लाइसिन जो है ये इनिबिटरी जो रिसेप्टर है, गाबा ग्लाइसिन क्या इनिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, इनिबिटरी रिसेप्टर्स। पैक्लिटैक्सल कैसे काम करेगा? टैक्सोल डेरिवेटिव में पैक्लिटैक्सल डोसीटैक्सल आता है। तो ये क्या करता है? ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को एनहांस करा देते हैं। और इसके ऑपोजिट काम है हमारे विनका एल्कलॉइड का, जो क्या करते हैं? ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करा देते हैं, विनका एल्कलॉइड। यहाँ पर ये ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट यूज इन पैप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में कौन सा एंटीकोलिनर्जिक दोगे? कब दोगे? पैप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में एंटीकोलिनर्जिक। डाइसाइक्लोमिन, पायरानजिपिन, स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है ना, पायरानजिपिन, रोक्सेट्रिडिन, राइबिप्राजोल। तो पायरानजिपिन ही करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। कैल्शियम चैनल इन हार्ट ROBs टाइप, तो हार्ट में ना बच्चों वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, याद रखना, ऑप्शन बी। रिसेप्टर्स आर मेड अप ऑफ, तो रिसेप्टर्स आर प्रोटीन, है ना, क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है इसमें से? वैसोडाइलेटर में आता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बच्चों। तो फॉलोइंग सेकंड मैसेंजर में कैल्शियम आता है, साइक्लिक AMP एंड साइक्लिक GMP सारे ही आ जाएंगे, ऑप्शन डी। साइटोकाइनिन क्या है? प्लांट हार्मोन्स में फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं उसमें आपने पढ़े हैं, है ना, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। तो क्या है ये? प्लांट हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर कैसा है? लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में साथ बिल्कुल आता है। तो एसिटाइलकोलिन के बच्चों आपने पढ़े मस्करिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर। मस्करिनिक तो आपके GPCR में आते हैं और निकोटिनिक हमारे लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में से आते हैं। इंसुलिन के टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, फॉलोइंग इज डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, ब्रेन ट्यूमर, रेनॉल्ड्स, एल्जीमर डिजीज। तो एल्जीमर डिजीज जो है ना, इसमें आपका ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में से आता है। इंडियन जिनसिंग, जिनसिंग सिनोनिम है अश्वगंधा, विदानिया सोमनिफेरा, सोलनेसी फैमिली होती है ना। तो इसका इसका सिनोनिम है इंडियन जिनसिंग, याद रखना है तुमने, ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहा है कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग ड्रग, ऐसी ड्रग जो कोलेस्ट्रॉल को कम कराएगी। आपके यहाँ पर देखो स्टैटिन्स बिल्कुल होते हैं, है ना। तो डिपिन, बाकी निफेडिपिन टाइप डिपिन्स जो होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स, मतलब ट्रिप्टन जैसे सोमाट्रिप्टन, है ना, तो ये आपके जो है माइग्रेन वाली ड्रग है। सार्टन जैसे टेलमिसार्टन, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लोकर ARBs में आते हैं। फॉलोइंग कोज कार्डिक अरिथमिया करा देगी कौन सी ड्रग? एम्लोडिपिन, टर्फिनाडिन। तो टर्फिनाडिन करा देती है ना, क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कराने वाले ड्रग में आते हैं ये। ओके, ऑप्शन बी। फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स डील्स इन, तो फेज 4 में आता है पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस आता है फेज 4 में। ओके, फिर कह रहा है रोपिरिनोल इज यूज्ड, तो आपने एंटी पार्किंसंस ड्रग पढ़ी थी ना, तो वहाँ पर आपका जो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट थे ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल, क्या डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं एंटी पार्किंसंस ड्रग में। एलोस्टेरिक बाइंडिंग का मतलब होता है कि भाई जो आपके जो बाइंडिंग होती है सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट पे नहीं होती है ना, साइट अदर देन एक्टिव साइट ऑन द सेम एंजाइम पर एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइट होती है उसको एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, वहाँ पर बाइंडिंग को एलोस्टेरिक बाइंडिंग कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कुर्ची बार्क, कुर्ची होलारीना एंटीडायसेंट्रिका और फैमिली एपोसाइनेसी। होलारीना एंटीडायसेंट्रिका सोर्स है, फैमिली क्या है? एपोसाइनेसी। स्टीरोडल अल्कलॉइड भी एक विराटर अश्वगंधा। कुर्ची तुम्हें 3 ड्रग पड़ी है। फॉलोइंग फॉल्स अबाउट ग्लाइकोलिसिस के बारे में, कह रहे इट अकर इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशंस। मेजर पाथवे फॉर एटीपी प्रोडक्शन इन टिश्यूज लेकिंग माइटोकॉन्ड्रिया, लैक्टेट एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक कंडीशंस में नहीं, गलत लिख दिया,
हाँ, तो गलत है तो तुम्हें बताना है। तो एरोबिक में तो हमारा पाइरूवेट बनता है, ना कि लैक्टेट। लैक्टेट तो एनारोबिक कंडीशंस में बनेगा, एसेंशियल फॉर ब्रेन, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही गलत है। होमाट्रोपिन क्या होता है? ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड होता है। क्या होता है? ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड होता है। एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ, तो एंटीबॉडी जो होता है बच्चों उसमें क्या होते हैं? देखो 3 पॉलीपेप्टाइड नहीं होते, 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन और जॉइंट होती हैं ये, और एक वाई शेप का मॉलिक्यूल बनता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहे हैं एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। वाई शेप स्ट्रक्चर होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड होती है इसमें, 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन। 15 कार्बन इंटरमीडिएट मेवालोनिक एसिड पाथ में 15 कार्बन का इंटरमीडिएट कौन सा है? जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट, फार्नेसाइल। तो ये फार्नेसाइल, FC15, एफ से फार्नेसाइल याद रख सकते हो वैसे आप। फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट होता है। फॉलोइंग इज कीटो शुगर, है ना। तो कीटो शुगर, एल्डो शुगर आपने पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में मोनो सेकेराइड्स में आप लोग पढ़ते हो, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डोज, कीटोन ग्रुप है, कीटोज होते हैं, है ना। तो आपका देखो इसमें से जाइलोज, टेलोज, राइबुलोज, एलोज, तो राइब्यूलोज, है ना। तो ये आपका कीटो शुगर में आता है। ऑप्शन सी 5 कार्बन वाले में, है ना, राइबोज, राइबुलोज। फॉलोइंग इज केमिकल कंपोजिशन सेलिवनॉफ्स रिएजेंट, तो कीटो हेक्सोज के लिए होता है। किसके लिए होता है? कीटो हेक्सोज के लिए। जैसे फ्रक्टोज के लिए होता है। फ्रक्टोज जो है इसमें चेरी रेड कलर आता है। कौन सा कलर देती है? चेरी रेड कलर, है ना। तो इसका कंपोजिशन क्या है? कॉपर सल्फेट होता है? नहीं, इसमें रिसोर्सिनोल होता है। रिसोर्सिनोल इन HCl हो जाएगा। प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग मॉलिक्यूल टू क्रॉस, ट्रिपल बी को क्रॉस करेगी भाई। ड्रग लिपिड सोल्यूबल होनी चाहिए तभी वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी, ट्रिपल बी को क्रॉस कर पाएगी। लिपोफिलिसिटी जो है प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन बी। फॉलोइंग शोज क्यूटी इंटरवल प्रोलोंगेशन इन ECG, तो अभी हमने देखा था भाई कार्डियक अरिथमिया करा रही थी हमारे टर्फिनाइडिन, है ना। क्यूटी इंटरवल को यही ड्रग प्रोलोंग करा के कार्डियक अरिथमिया करा देती है। रोचे फ्राइब्रेटर प्लास्टिक चैम्बर रिवॉल्व करता है एट 25 रिवोल्यूशन पर मिनट और 4 मिनट के लिए रोटेट करता है। टोटल 100 रिवोल्यूशन हो गए। 6 इंच की हाइट से टेबलेट को ड्रॉप करोगे तो फ्राइबिलिटी टेस्ट अपैरेटस होता है ये आपका रोचे फ्राइबलेटर जो होता है। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में हमारे इतने क्वेश्चंस थे। अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो, कुरकुमिनोइड आर प्रेजेंट इन कोल्चिकम, टर्मरिक, केशे या केशा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू।